गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 पे स्वागत है। आपके सामने टेंस चल रहा था। टेंस में आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिए, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक रूल छूट गया है। आप लोग से नाइंसाफी नहीं करना चाह रहे हैं, वो भी रूल मैं पढ़ा दे रहा हूं। उसके बाद मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करूंगा। ध्यान, कल जो रूल छूटा है उस रूल को देख लेते। चलिए, कल जो रूल छूट गया था वो स्ट्रक्चर है हो रहा है। हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर प्लस गेटिंग, GETTING, गेटिंग प्लस एडजेक्टिव। प्लस एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। रवि खुश हो रहा है। रवि खुश हो रहा है। रवि खुश हो रहा है। तो रवि इज गेटिंग, रवि इज गेटिंग हैप्पी। रवि इज गेटिंग हैप्पी। मैं अमीर हो रहा हूं। मैं अमीर हो रहा हूं। I am getting rich. I am getting rich. जैसे मान लीजिए और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग उदास हो रहे हैं। हम लोग उदास हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो वी आर गेटिंग सैड। वी आर गेटिंग सैड, है ना। ये स्ट्रक्चर आपको छूट गया था, ये स्ट्रक्चर भी पढ़ा दिए हैं। आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मैं फिर अगला क्लास स्टार्ट करूंगा, इसी का नेक्स्ट टॉपिक ले लिए होंगे। चल, अब अपने लोग इसमें जो छूट गया था वो तो कंप्लीट कर लिए। अब आज जो पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने से पहले आप लोग को जो कल ट्रांसलेशन पढ़ाया गया था, उस ट्रांसलेशन का मैं तकरीबन 8-10 एग्जाम्पल लेकर आया ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस से आपका इंग्लिश और इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे तुम्हारा मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है, कुछ किताबें चौकी पर पड़ी हुई है, रखा हुआ है या पढ़ा हुआ है, बात एक ही है। ठीक है, तो दोनों की एक ही स्ट्रक्चर पर बनाइएगा। मेरी कॉपी ताके पर रखी हुई है, उसको भी वही स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। कुर्सियां ऑफिस में रखी हुई हैं, तो इसको भी लेइंग पर ही बनाना है। मैं कोच पर बैठा हुआ, ये सिटिंग पर बनाना है। तुम्हारी बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई है, ये भी सिटिंग पर बनाना है। रिया फर्श पर बैठी हुआ है, ये भी सिटिंग पर बनाना है। और छात्र कोचिंग में बैठे हुए हैं, ये भी हम सिटिंग पर ही बनाएंगे। अब चलते हैं अपने लोग प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। कल आप लोग को बोले हुए थे कि WH या H वर्ड क्या है, वो पूरा डिटेल लेकर आएंगे। देखिए, लेकर आगे WH वर्ड में क्या सब, देखिए, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, व्हिच, हुज, whom, what या what all। ध्यान, what all, what else, whoever, wherever, whatever, whenever, ये सब WH से वर्ड है। कुछ S से भी वर्ड ले लिए हैं। हाउ माने कैसा, कैसे, कैसी, ये भी ले लिए हैं। साथ में आपको वर्ड मीनिंग भी दे दिया ताकि आप याद भी इसे कर लीजिएगा। हाउ मच माने कितना, अनकंटेबल नाउन के लिए, और हाउ मेनी कंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं। चलिए, अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हर जगह यूज होगा। सिंपल प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जितनी भी टेंस है, जितना भी सेंटेंस है, हर जगह आप चाहेंगे तो इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब which we get this knowledge that any event या action has completed या finished in present time is called present perfect tense। यानी क्रिया के जिस रूप से हमें यह जानकारी हो कि कोई भी कार्य या घटना वर्तमान समय में समाप्त हुआ हो या पूरा हो, उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका पहचान क्या होता है? तो डॉट 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 चुका हूं में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। आ है, ई है, ए है या यह। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, वर्ब का तीसरा रूप। कल भी ऐसे दिखाए थे वर्ब का तीसरा रूप, आज भी आपको हम लिस्ट दिखा देंगे वर्ब का तीसरा रूप, टेंशन ना लीजिए। अब हैव किसके साथ सर लगेगा और हैज किसके साथ लगेगा? तो हैज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक अपवाद है आई। या हैज देखिए किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट, वन नेम के साथ क्या लगेगा? हैज प्लस V3। और आई, यू, वी, दे, मोर देन वन नेम, यानी कि एक से अधिक नाम रहे फिर भी हम क्या लगाएंगे? हैज। देखिए आई तो है सिंगुलर, लेकिन इसमें एक हर जगह ये अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में है। आई के साथ हमेशा प्लूरल का ही वर्ब का प्रयोग होता है। आई के साथ देखेंगे हैव का प्रयोग होगा, लेकिन कहीं कहीं आई के साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा, जैसे आई वॉज, वहां पर भी वॉज वेर का प्रयोग पढ़ेंगे तो देख लेंगे वहां पे। अब आगे देखिए, उसने एक गिलास पानी लाया है। लाया में लास्ट में देखिए क्या है? यो हो आया कि नहीं? यो प्लस हो, देखिए यो प्लस हो आया ना। तो उसने एक गिलास पानी लाया है, तो ही हैज ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब अ ग्लास ऑफ वाटर ये नहीं समझेगा कि वाटर की वजह से ये लगा। अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी की वजह से, एक गिलास पानी को गिन सकते हैं, लेकिन पानी को आप नहीं गिन सकते हैं। तो ही हैज ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर। हम लोग कमरा साफ कर चुके हैं। वी हैव, देखिए अभी बोल रहे थे कि वी के साथ क्या लगेगा? तो हैव लगेगा। देख रहे हैं वी के साथ यहां पर भी हैव लगा, तो वी हैव क्लीन द रूम। हम लोग कमरा साफ कर चुके हैं। इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हम लोग कमरा साफ कर लिए हैं। इसका निगेटिव देखिए, तो निगेटिव में कुछ नहीं, यहां जो रूल है वही रूल में यहां जो है इसी के जगह पर क्या लग जाएगा? नोट। ये देखिए क्लियर है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट आ गया। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आया? नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वहां पर भी ऑब्जेक्ट है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट है। अब उसने एक गिलास पानी नहीं लाया है, ही हैज नॉट ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर से बोल रहा हूं कि अ ग्लास ऑफ वाटर इसलिए लगा कि एक गिलास पानी को हम गिन सकते हैं, सिर्फ पानी को हम नहीं गिन सकते, क्योंकि पानी अनकाउंटेबल नाउन है और गिलास काउंटेबल नाउन है। ध्यान दीजिएगा। आगे है वी हैव नॉट क्लीन द रूम। हम लोग कमरा साफ नहीं कर चुके हैं। अगर आप ऐसे भी बोलिएगा इसको कि हम लोगों ने कमरा साफ नहीं किए हैं, हम लोगों ने कमरा साफ नहीं किया, वो भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आह यह लगा हुआ है। चलिए इसका यस नो क्वेश्चन, जब हैव हैज को शुरू भी सब्जेक्ट के बाद से जो यूज करते थे उसको अगर पहले ले लेंगे तो वही यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वही बात हुआ कि नहीं, यस नो क्वेश्चन में क्या किए? हैव हैज को हम पहले ले लिए, उसके बाद सब्जेक्ट। ये नोट को घेर देंगे, इसलिए नोट रहेगा तो हम यूज करेंगे, नोट नहीं रहेगा तो यूज नहीं करेंगे। प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, he has brought, has he brought, ताकि यस नो क्वेश्चन है ना, हमको लगा अफर्मेटिव है, ये यस नो क्वेश्चन है तो हैज हैव पहले लग जाएगा। हैज ही ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या उसने एक गिलास पानी लाया? या सीधे बोल दो, क्या उसने एक गिलास लगना चाहिए, यहां पर मिस्टेक होगी, एक गिलास पानी लाया है। क्या हम लोगों ने कमरा साफ कर चुके हैं? या नोट है, यहाँ पर नोट है, क्या बोलेंगे? क्या हम लोग कमरा साफ नहीं कर चुके हैं? क्या हम लोग पटना नहीं पहुंच चुके हैं? तो हैव वी नॉट अराइव टू पटना या रीच्ड टू पटना भी बोल सकते हैं। तत्काल अभी सीखने के दौरान
रिच और अराइव में क्या डिफरेंस है ये भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल आप सीखने के लिए आप अराइव्ड और रिच पहले बोलना तो कोशिश करेंगे ना हम लोग, कोशिश कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक दो कमेंट आया कि सर आप इंग्लिश जो पढ़ाते हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाइए। क्या होता है ना, बहुत सारा बच्चा को इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। अगर हम बोल देंगे दैट फ्रॉम द वर्क व्हिच वी गेट दिस नॉलेज दैट एनी इवेंट या एक्शन हैज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और मैं आगे निकल जाऊं कुछ समझाऊंगा नहीं तो यहाँ पर बच्चा फ्लो नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं कि इंग्लिश पढ़ाते हैं कि सब बात इंग्लिश में बोलना चाहिए, स्पोकन होना चाहिए, लेकिन मेरा स्टार्टिंग है ना, मेरा बच्चा पहले बात समझने लगेंगे, जब समझने लगेंगे तो मैं खुद इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने शुरू कर दूंगा। हम भी कोशिश करेंगे क्योंकि हम भी नए हैं, अभी सीख ही रहे हैं, बोलने में हेजिटेशन भी आ जाता है। थोड़ा सा देख लीजिए, अब ये नहीं कि सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा सब बच्चा को लेकर चलना पड़ता है। देखिए मेरे जगह पर आप भी आइएगा तो आपको भी सबको लेकर चलना होगा। मेरे जगह पर आप नहीं है इसलिए कह रहे हैं कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, लेकिन बाद में, पहले स्टार्टिंग है, थोड़ा होने दीजिए कुछ दिन, उसके बाद में फिर से इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ा, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए इसका WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन यहां पर मैं फिर से देखो WH वर्ड, WH वर्ड आप इतना पढ़िए, इतना बार हम दे दिए हैं, ये इतना पढ़िएगा कि याद हो जाएगा। WH व्हाट माने क्या, WHEN व्हेन माने कब, WHY माने क्यों, WHERE वेयर माने कहाँ, WHO हु माने कौन, WHICH विच माने कौन या कौन से, हुज माने किसका, हुम माने किसको, व्हाट ऑल माने क्या क्या, व्हाट एल्स माने और क्या, व्हाट एवर, ध्यान दीजिएगा, हुज एवर, वेयर एवर, व्हाट एवर, वेन एवर, हुम एवर, इसका मीनिंग हम ऊपर में दे दिए। बार बार एक ही को चीज बताएंगे तो थोड़ा सा टाइम आप लोग को ज्यादा लग जाएगा, फिर बोलेगा सर जी टाइम खींच रहे। अब ये ट्रांसलेशन जो आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया हूं, उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप रिवीजन करेंगे। फिर से मेरे साथ रिवीजन कीजिए। अगर कोई पूछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है तो ज्यादा नहीं तो इतना याद रखिए, डॉट डॉट डॉट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है, यह है, ठीक, इतना याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर बोलेगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यस नो क्वेश्चन क्या होगा, तो हैव हैज को आप पहले ले लीजिएगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नोट रहेगा तो देना है, नहीं रहेगा तो नहीं देना है। और WH क्वेश्चन में क्या पढ़ना, WH या H प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 10-12 ट्रांसलेशन लिख लीजिए घर के, ध्यान दीजिएगा, है कि प्रैक्टिस भी बड़ा जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, मैं कहानी पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका हूं, उसने मेरा दिल तोड़ दिया है, तोड़ दिया है, वह फूल तोड़ चुकी है, वह फूल तोड़ चुकी है। क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, क्या रवि ने किताब, क्या रवि ने किताब नहीं खरीदा है, नहीं खरीदा है।
ध्यान दीजिएगा, क्या रवि ने किताब नहीं खरीदा है? हम लोग पत्र कैसे नहीं भेज चुके हैं? हम लोग कैसे नहीं पत्र भेज चुके हैं? वह पटना कब गई है? चलिए इतना ही आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा, क्योंकि देखिए जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप क्लास 12th वाला के तो एग्जाम भी है करीब में, अब कितना महीना रह गया, 4 से 5 महीना रह गया, एग्जाम करीब आ गया, इसलिए आप लोग को विशेष देखना है। 11th वाले को भी नहीं चूक होना है, 11th वाला भी अभी से ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्लास 12th में बहुत सारा बुक पढ़ना पड़ता है। क्लास 11th में ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि ग्रामर आपको क्लास 12th में कम पढ़ना पड़े। लेकिन क्लास 12th वाला जोरदार मेहनत लगाइए, आप जोरदार कमेंट कीजिएगा, जोरदार मेहनत कीजिएगा, हमें भी एक जोश जुनून के साथ पढ़ाने में अच्छा लगेगा। चलिए आप लोग का टाइम जाया नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? इसका देखो, ये नाम ही देख रहे हैं, पूर्ण और अपूर्ण। ये काम पहले से जारी है, मतलब कुछ काम हो भी गया और कुछ काम जारी भी है। तो ये जो काम पहले से स्टार्ट हो, अभी भी ये हो रहा हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे देखिए, दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां मिस्टेक है, सॉरी, VERB वर्ब, which we get this knowledge that any event या एक्शन बिफोर स्टार्टेड, यानी पहले से स्टार्ट हो, शुरू हो, एंड रनिंग इन प्रेजेंट टाइम, और वर्तमान समय में क्या हो, जारी हो, उसी को क्या कहेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर से सुन लीजिए, दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब which we get this knowledge that any event या एक्शन बिफोर स्टार्टेड या अर्ली स्टार्टेड and running in present time is called present perfect continuous tense। ध्यान दीजिए, इसका पहचान क्या होगा? तो समय प्लस रहो, समय प्लस, अगर ये समय को हटा देते हैं आप तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चल जाएगा, लेकिन समय जैसे ही ऐड करिएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। अगर से समय नहीं रहेगा तो रहो रहेगा, यानी कि वो पढ़ता रहा है, वो लिखता रहा है, वो खेलता रहा है। अगर आप बोलेंगे वो खेल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन वो 2 वर्षों से खेल रहा है, वो सोमवार से खेल रहा है, आप लोग मंगलवार से खेल रहे हैं, मैं बुधवार से पढ़ा रहा हूं, तो ये समय दे दिए, तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 1-2 ट्रांसलेशन में एक्स्ट्रा भी आप लोग को इसमें पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेगा। जिसका इसका अगर पूछेगा सबसे पहले कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW दे दीजिए। OW में फोर या सिंस आ जाएगा, जो टाइम रहेगा वो टाइम आ जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे हमने अभी आपको बोले हैं कि लास्ट में क्या रहेगा, समय प्लस रहो या तो प्लस रहो। तो देखिए, अब यहां पर कुछ बातें हैं जो इसको बाद में बताता हूं, पहले यहां ट्रांसलेशन देखिए। राम इस किताब को 2 घंटों से, देख रहे 2 घंटे से पढ़ रहा है। ये घंटा क्या है, तो टाइम है। ये क्या बाबू, समय है। क्या है, टाइम, TIM, टाइम है बाबू। ये टाइम आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर ये टाइम को हटा दे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चल जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। इससे पहले पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ लिए थे कि किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा। हैव किसके साथ लगेगा बताइए, आप लोग मेरे साथ बोलिए। आई के साथ हैव लगेगा सर, यू के साथ हैव लगेगा सर, वी के साथ हैव लगेगा सर, दे के साथ हैव लगेगा सर, और मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम के साथ सर हैव लगता है। और हैज सर किसके साथ लगेगा, तो आप लोग भी कमेंट में लिखिए हैज किसके किसके साथ लगेगा। ही के साथ हैज लगेगा, सी के साथ हैज लगेगा, इट के साथ हैज लगेगा, वन नेम के साथ हैज लगेगा, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगेगा। समझ लीजिए इसे। देखिए
जैसे राम इस किताब को 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है? राम। राम कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। कौन नंबर? सिंगुलर नंबर। राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक, इस किताब को। अब इसमें अगर आपको बोले कि सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है राम। ऑब्जेक्ट कौन है? तो ऑब्जेक्ट है इस बुक, यानी कि इस किताब को। तो ये दिस बुक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। और वर्ब कौन हुआ? तो रीडिंग। और एक्स्ट्रा वर्ड, यही तो हुआ एक्स्ट्रा वर्ड। अब यहां पर एक चीज और मुद्दे की बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। अब यहां पर ध्यान दीजिए, दूसरा में, मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूं। आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 5 इन द मॉर्निंग। सिंस 5 इन द, अब यहां गौर कीजिएगा ध्यानपूर्वक। यहां पर देख रहे हैं सिंस लगा, यहां पर फॉर लगा, तो आप लोग तो सस्पिशन में फंस जाइएगा कि सर सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा। देखिए, जब महीना रहेगा तो फॉर लगेगा। महीना का नाम ले लो, महीना का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये महीना का नाम हुआ। इसके साथ क्या लगाएंगे? सिंस। अगर आवर सीधे बोलिएगा तो फॉर लगेगा। आवर का नाम ले लीजिए, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा। कोई फंक्शन का नाम लीजिए, कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे मान लीजिए ओकेजन सब होता है, उसका नाम ले लीजिए, तो यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है। ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है, आपको गुलाब का फूल दे रहा है कि इसे याद कर लीजिए। रेड कलर में आप भी रेड, ये बोर्ड भी रेड हो जाएगा, और दोनों आदमी के जो कनेक्शन है एजुकेशन के, जो हम टेंस पढ़ रहे हैं, उसमें भी लाल ही लाल हो जाएगा। ध्यान, जैसे जब ट्रांसलेशन में बचपन कब से, जिसे रहेगा मैं बचपन से अंधा हूं, या मैं बचपन से बूढ़ा हूं, या मैं बचपन से पढ़ रहा हूं, तो वहां पर क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। जवानी से, कहता ना वो जवानी से अपाहिज है, तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा। शादी, बजे, मृत्यु, दिन का नाम या महीने का नाम, ईश्वरीय, ईश्वरीय रात यहां पर होना चाहिए। ईश्वरीय रात, सुबह, शाम, दोपहर, कल, आज, तारीख, अवसर, त्योहार, ईटीसी के नाम अगर दिया हो तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। यही सिंस को क्या यहाँ पर जो लगेगा, इसी को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, और जिसमें फॉर लगता है उसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। का ध्यान दीजिए, का प्रयोग किया जाता है, बाकी में फॉर का प्रयोग। इसको क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहेंगे बुआ? पीरियड ऑफ टाइम। जैसे देखो, यहाँ साल का नाम नहीं, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स साल का नाम है। साल का नाम क्या होता है? 2011, 2012, 2015, 2017, 2020, ये साल का नाम है। महीना का नाम देख लीजिए, यहाँ 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स है ना, मंथ्स का नाम नहीं ना है। महीना का नाम रहता तो जनवरी, फरवरी बोलते। डे का नाम रहता तो संडे, मंडे बोलते। आवर का नाम रहता तो 11 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, ऐसे बोलते। 9 o'clock, यानी 11 बजे, 12 बजे, है ना, ये सब बोलते। मेनी ईयर्स, ईयर है, ईयर का नाम नहीं है। मंथ है, मंथ का नाम नहीं है। डे है, डे का नाम नहीं है। आवर है, आवर का नाम नहीं है। लेकिन उस समय देखो यहाँ पर जो लगा सिंस, आप गौर से देखिएगा, तो ये 5 बजे समय का नाम है, और ये घंटा है, ये समय का नाम नहीं है, ये घंटा समय है पूरा। तो समय के साथ हम फॉर लगाएंगे, लेकिन समय का नाम जो अगर रहेगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। फिर भी अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर आपको नहीं हुआ हो तो आप हमें जरूर कमेंट करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि अभी पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को याद कर देंगे। इसको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। 2-4 बार पढ़ने में क्या जा रहा है? अरे ऐसे भी हम लोग इधर उधर घूमते हैं, 10 मिनट 20 मिनट ऐसे भी बर्बाद कर देते हैं। और ये तो रेड रेड होने के लिए कह रहे हैं, तो रेड होने में क्या दिक्कत है? आप भी रेड हो जाइएगा। इस टेंस के रूल को देख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। राम इस किताब को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो राम हैज नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह 5 बजे से कपड़े, या यहाँ सॉरी कपड़े होगा, कपड़े नहीं धो रहा हूं। आई हैव नॉट बीन, 1 मिनट, यहां से कुछ गड़बड़ी है, समझे? टाइपिंग मिस्टेक है और प्लस लाइन भी कट गया। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर कल जहां से छूटा है वहीं से कल पढ़ा देंगे। टाइम भी आप लोग को ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा वीडियो करके देंगे, फिर से नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।